जय भारत स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 28 जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे और अब हम एनालिटिकल मेथड से नहीं जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल मेथड से जाएंगे। तो थोड़े क्वेश्चन करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 मोड ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड दूसरा ले लेंगे y इज इक्वल्स टू 2 इंटू मोड ऑफ x। अब देखो इसका ग्राफ पहले बनाएंगे, बाद में इसका ग्राफ बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए हम x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x। अगर x लेस देन 0 लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x। अब देखना यहाँ पे ये है हमारा x एक्सेस, ये है हमारा y एक्सेस। अब इसका ग्राफ अगर बनाना है तो ऐसा कुछ हो जाएगा। वर्टेक्स अगर निकालना है तो y प्लस 3 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0 कॉमा माइनस 3, 0 कॉमा माइनस 3 कहाँ पे आएगा, दिस इज़ -1, दिस इज़ -2 एंड दिस इज़ -3। तो हमारा ग्राफ जो है उसका वर्टेक्स यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ से हम ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, इस साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इस साइड में अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब अगर मैं x की वैल्यू 0 से लार्जर लेता हूँ, 0 यहाँ पे है, 0 से लार्जर इट मीन्स ऑन दिस साइड। अगर मैं x की वैल्यू जो है 1 लेता हूँ, x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो यहाँ पे कुछ आएगा पॉइंट। अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 0, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और अपर डायरेक्शन में जाएगा, आगे जाके कहीं ना कहीं तो ये इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ -1, अगर मैं -1 लेता हूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 ही, तो ये ग्राफ भी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, इसको कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। तो ये हो गया है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे एंड यहाँ पे। अब ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 का। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू 2x का। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू -2x का। अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालना है तो इस वाले ग्राफ और इस वाले ग्राफ के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ऑन दिस साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2x। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे -3 के फैक्टर 3 के फैक्टर निकालो तो क्या फैक्टर आ जाएंगे, -3 1। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू 3 एंड दूसरी वैल्यू आ जाएगी -1। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा ग्राफ जो है 0 से इस साइड में है, तो ये वैल्यू जो है वो तो नेगेटिव है, सो इस साइड में आएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट जो है उसमें एक एलिमेंट आ गया है, वो कौन सा है, 3। अब देखते हैं, यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 से स्मॉलर है। तो यहाँ पे ये वाले ग्राफ और ये वाले ग्राफ को सॉल्व करेंगे, ग्राफ के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू -2x। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अगर इसके फैक्टर की बात करें तो फैक्टर आ जाएंगे 3 कॉमा -1। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3 और x इज इक्वल्स टू 1। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 से स्मॉलर है। 1 कहाँ पे आता है, 0 के इस साइड में आता है, तो 1 पॉसिबल नहीं है। तो ये की वैल्यू पॉसिबल होगी, वो होगी -3। तो सॉल्यूशन सेट में दूसरा एलिमेंट आएगा -3। तो ये हो गया हमारा
सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1। अब देखना यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू मैं ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू ले रहा हूँ मोड ऑफ x माइनस 1। तो पहले इसका ग्राफ बनाएंगे, बाद में इसका ग्राफ बनाएंगे। तो पहले ये हो गया है हमारा y एक्सिस, ये हो गया है हमारा x एक्सिस। अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, 1, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब 1 के इस साइड में अगर मैं पॉइंट लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 लेता हूँ तो आएगा 1, तो 1 यहीं पे कहीं पे आएगा। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 0 तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो इन दोनों में से पास होती हुई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हमारा मोड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ मिल जाएगा। दूसरा ऐसा आ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। अब क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ये हो जाएगा y प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वर्टेक्स क्या आ जाएगा, -1, 0। यहाँ से हमारा ग्राफ पास होगा। अगर मैं y की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ, y की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो ये पॉइंट आएगा कॉमन पॉइंट, दूसरा आएगा -1 तो यहाँ पे आएगा। अगर मैं इन दोनों में से पास होती हुई पैराबोला ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब 2 पार्ट हुए, एक पार्ट 1 की इस साइड, एक पार्ट 1 की इस साइड। यहाँ पे ठीक तरह से ग्राफ बनानी है, पर यहाँ पे हम अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सही आंसर क्या आना चाहिए। तो ये किसका इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इक्वेशन है। और ये इक्वेशन कौन सा है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। अगर दोनों को सॉल्व करते हैं तो एक तो कॉमन पॉइंट आएगा ही आएगा 1। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ दोनों इक्वेशन को, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस साइड में लेता हूँ तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 एंड दूसरा फैक्टर हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया, x की वैल्यू आ गई 0 एंड दूसरी आ गई x की वैल्यू 1। 0 तो नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लिया है x इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो 0 नहीं चलेगा, x की वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन सेट की बात करें तो सॉल्यूशन सेट में एक एलिमेंट हमारा आ गया है, वो कौन सा है, 1। अब इस साइड की अगर मैं बात करता हूँ, इस साइड की मतलब x की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 1 है, स्मॉलर देन 1 है। तो उस टाइम कौन कौन से ग्राफ को सॉल्व करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। तो सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, तो यहाँ पे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगर मैं x माइनस 1 कॉमन निकाल लेता हूँ तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 1, वो तो आ गया है। सो x इज इक्वल्स टू -2, -2 जो है वो 1 से इस साइड में आएगा, हाँ आएगा, तो -2 भी हम लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन सेट जो है उसमें एक एलिमेंट और आएगा, वो होगा -2।
तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चन ऐसा है y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 6, इसका ग्राफ बनाना है। अब ठीक तरह से ध्यान से देख, यहाँ पे क्या दिया है, देखो दो मोड दिए है, एक तो मोड के अंदर मोड है और बाहर एक मोड है। तो पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू जो है वो लार्जर देन 0 लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो तो मोड ऑफ y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसा हो जाएगा इफ़ x इज़ लार्जर देन 0। अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये कब आएगा, अगर x की वैल्यू जो है वो 0 से स्मॉलर है। अब देखो बराबर ठीक तरह से ग्राफ देखना। हाँ, यहाँ के बात करें तो पहले ये मैं ले लेता हूँ x एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये है हमारी y एक्सिस। अब 0 की इस साइड में जो ग्राफ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मोड। तो इसकी बात करें तो कौन से इसके फैक्टर कौन से होंगे, -3 -2 ऐसे होंगे फैक्टर। तो ये ग्राफ किस में से पास होगा, 2 में से पास होगा एंड 3 में से पास होगा। ओके, पर 0 से आगे नहीं जाएगा, इस साइड में नहीं जाएगा, ऊपर वाले डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ए की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट करके नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि मोड़ दिया है तो ऊपर की साइड चला गया, बाद में फिर से ऊपर जाएगा। ठीक है, ये कब हो गया है, अगर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो तब। अब इसकी बात करें तो फैक्टर क्या होंगे, -2 -3। तो यहाँ पे भी ऐसा ही आएगा, -2, यहाँ पे आएगा -3। तो हमारा ग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट होगा, नीचे की ओर नहीं जाएगा, क्यों, मोड़ दिया है तो इस साइड में ऐसा आएगा, बाद में इस साइड में कहाँ तक जाएगा, 0 से आगे नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, x इज स्मॉलर देन 0। आ रही है बात समझ में कैसे हो रहा है। इसको यहाँ पे तो हमको ग्राफ ही बनाना था, तो ग्राफ बन गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहाँ की बात करें तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। इसकी बात करें तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगर इसकी बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल्स टू y। यहाँ पे भी वही आएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। एंड ये इक्वेशन जो है वो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब आगे वाला क्वेश्चन जो है ना वो सेम ही है, और ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका सब क्वेश्चन कंसिडर करके करते हैं। सो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मोड ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1। तो क्या करेंगे, पहले तो इसका ग्राफ बना देंगे जो हमने ऑलरेडी बना दिया है। दूसरा क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन सेट। तो ये क्या आएगा, एक यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक यहाँ पे पॉइंट आएगा, एक यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट निकाल लो, खुद से सॉल्व करना है। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो कौन से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक तो y इज इक्वल्स टू 1 एंड इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अगर
इसका ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो ये एंड y इज इक्वल्स टू 1 को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन निकालना है, सॉरी ये सॉल्यूशन निकालना है, तो कौन से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? एक तो ये वाला और y इज इक्वल्स टू 1। अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है तो उस टाइम क्या करेंगे? y इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा सॉल्यूशन सेट। आ रही है बात समझ में कैसे है? आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको पता हो तो हमने ये चैप्टर जब स्टार्ट किया था तब की अगर बात करें तो हमने एक इनइक्वालिटी ऐसे ली थी, मोड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू ए। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस ए लेस देन और इक्वल्स टू एक्स लेस देन और इक्वल्स टू ए। दूसरी इनइक्वालिटी कुछ हमने ऐसे ली थी, मोड ऑफ एक्स लेस देन ए, तो उस टाइम हम ऐसे लिखते थे माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। तीसरी इनइक्वालिटी कुछ ऐसी ली थी, मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल्स टू माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए। दूसरा फोर्थ वाले की फॉर्मूला कुछ ऐसी थी, मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज लेस देन ए माइनस ए और एक्स इज ग्रेटर देन ए। इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है आगे वाले लेक्चर में हमने कर लिए थे एनालिटिकल मेथड से। अब इसको अगर हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है। पहले मोड ऑफ एक्स का ग्राफ बना दो। मोड ऑफ एक्स का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा मोड ऑफ एक्स का ग्राफ। ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स, ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब a की वैल्यू पॉजिटिव है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, देन y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा दिस इज y इज इक्वल्स टू a। अब क्या करना है? इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। इसको अगर हम बोल देंगे x1, इसको बोल देंगे x2, तो यहाँ पे देखो x1 की इस साइड में इन्फिनिटी से लेके x1 में मोड ऑफ x का ग्राफ जो है वो ज़्यादा है और y इज इक्वल्स टू ए का ग्राफ छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया x मोड ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू ए अगर चाहिए तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू क्या आना चाहिए? माइनस ए टू लेके ए क्लोज इंटरवल। क्यों? देखो यहाँ पे मोड ऑफ एक्स का ग्राफ जो है y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ जो है y इज इक्वल्स टू ए से स्मॉलर है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके ए, माइनस ए, सॉरी नॉट ए, माइनस ए एंड यूनियन क्लोज इंटरवल ए से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस वाले केस में ये सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, इस वाले केस में ये सॉल्यूशन सेट आएगा। मतलब कि जो हमने एनालिटिकल मेथड से किया था वही अब अगर ग्राफिकल मेथड से करते हैं तो बहुत ही इजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा, कैलकुलेशन जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक काम करो, थोड़ा टाइम देता हूँ, इसके ग्राफ बनाओ और सॉल्यूशन सेट निकालो। क्लास वर्क यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मोड ऑफ एक्स माइनस 2 लेस देन 1, दूसरा ले रहा हूँ मोड ऑफ एक्स माइनस 3 लेस देन 4, अब ले रहा हूँ मोड ऑफ एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल्स टू 2, अब ले रहा हूँ मोड ऑफ एक्स माइनस 4 लेस देन और इक्वल्स टू 2, फिफ्थ मोड ऑफ एक्स माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 8। इस सारे का ग्राफ से सॉल्यूशन निकालो। चलो एक काम करो, वीडियो पॉज करके ही आप इसका सॉल्यूशन निकाल लो, बाद में आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, तो आपका आंसर जो है अब वेरीफाई कर लेते हैं।
तो पहला क्वेश्चन जो दिया है वो है मोड ऑफ x माइनस टू लेस देन वन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, मोड ऑफ x माइनस टू लेस देन वन। इसका ग्राफ बना लेते हैं। ऐसा कुछ दिया है, इसको बोल देंगे y एक्सिस, यहाँ पे हो जाएगा x एक्सिस, मोड ऑफ x माइनस टू, तो यहाँ पे कहीं पे वन आएगा, यहाँ पे कहीं पे टू आएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ, x की वैल्यू ज़ीरो डालता हूँ तो क्या आ जाएगा टू, तो यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, तो यहाँ पे यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा, इस साइड में जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ, लेता हूँ x की वैल्यू लेता हूँ थ्री लेता हूँ तो क्या हो जाएगा वन, तो यहाँ पे कहीं पे वन आ जाएगा। तो इसको अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया है किसका, ये है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू, ये है y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस टू। अब दूसरा लाइन कौन सा है, y इज इक्वल्स टू वन, तो ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू वन। इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल्स टू वन। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू वन डाल दो, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू वन, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वन आ जाएगा। यहाँ की बात करते हैं, वन डाल दो तो x की वैल्यू आ जाएगी थ्री, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू थ्री। अब हमारे पास तीन पार्ट हो गए, एक है x जो है वन से स्मॉलर है, दूसरा है x की वैल्यू वन एंड थ्री के बीच में है, एंड तीसरा पार्ट x की वैल्यू जो है वो थ्री से लार्जर है। अब देखो पहला वाला पार्ट अगर मैं लेता हूँ, पहला वाला पार्ट में x की वैल्यू जो है वो वन से स्मॉलर है। अगर वन से स्मॉलर है तो कौन सा वाला ग्राफ ऊपर की साइड है, मोड ऑफ x माइनस टू का, एंड y इज इक्वल्स टू वन का ग्राफ जो है स्मॉलर है, तो ये पार्ट हमारा सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा। हमको क्या चाहिए, y इज इक्वल्स टू वन जो है वो लार्जर, तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि वन से लेके थ्री के बीच में, वन से लेके थ्री के बीच में मोड ऑफ x माइनस टू का ग्राफ नीचे आता है और y इज इक्वल्स टू वन का ग्राफ ऊपर आता है। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन सेट कुछ ऐसा बन जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल वन टू थ्री। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ x माइनस थ्री लेस देन फोर। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मोड ऑफ x माइनस थ्री लेस देन फोर। तो मोड ऑफ x माइनस थ्री का ग्राफ बना लेते हैं। तो पहले x एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई है हमारी x एक्सिस, ये हो गई है हमारा y एक्सिस, थ्री यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये हो गया वन, ये हो गया टू, यहाँ पे हो जाएगा थ्री, तो ऐसा कुछ आएगा। ये लाइन जो है वो कौन सी है, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, सॉरी y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस थ्री। अब देखो मैं ज़ीरो डालता हूँ तो थ्री आएगा, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा है, थ्री। अब हमको क्या करना है, y इज इक्वल्स टू फोर का ग्राफ बना लो, y इज इक्वल्स टू फोर का ग्राफ, तो y इज इक्वल्स टू फोर का ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। ये हो गया y इज इक्वल्स टू फोर, ये है y इज इक्वल्स टू फोर। अगर मैं यहाँ पे फोर डालता हूँ, फोर डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, फोर अगर मैंने डाला तो फोर माइनस थ्री तो वन हो जाएगा। y की वैल्यू फोर डालनी है, सॉरी y इज इक्वल्स टू फोर, तो ये हो जाएगा सेवन। तो ये पार्ट यहाँ पे x इज इक्वल्स टू सेवन। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ, y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे फोर डालता हूँ तो फोर, यहाँ पे अगर मैं ले जाता हूँ तो वन, वन तो माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी माइनस वन। अब हमारे पास तीन पार्ट हो गए हैं, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और तीसरा ये वाला पार्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू की अगर बात करें, x की वैल्यू जो है वो -1 से स्मॉलर है, -1 से स्मॉलर है तो कौन सा वाला ग्राफ बड़ा है, तो मोड ऑफ x-3 का ग्राफ बड़ा है। यहाँ पे भी मोड ऑफ x-3 का ग्राफ बड़ा है, तो कौन सा वाला पोर्शन रहेगा सॉल्यूशन सेट में, -1 से लेके 7। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट हो जाएगा ओपन इंटरवल -1 से लेके 7। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन था, मोड ऑफ x+2 लेस देन और इक्वल्स टू 2। थर्ड, मोड ऑफ x+2 लेस देन और इक्वल्स टू 2। चलो ग्राफ बना लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x एक्सेस, बाद में यहाँ पे आ जाएगा हमारा y एक्सेस, यहाँ पे कुछ -2 आएगा, ये हो गया -1, ये हो गया -2। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। अगर -0 डालते हैं, 0 डालते हैं तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो इस दो लाइन से पास होता हुआ ग्राफ मिलेगा। यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा। अब अगर मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 यहाँ पे आएगा। ये कौन सा है इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 2। ये कौन सा इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू x+2। ये कौन सा इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू -x-2। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो यहाँ पे तो 2 ही आएगा, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू तो 0 ही आएगी। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू डालता हूँ 2, तो 2 + 2 4, 4 -4 आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -4। अब देखो हमको क्या चाहिए, ये वाला पार्टी चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही अब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 से लेके गलती कर दी, -4 से लेके 0, -4 से लेके 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड ग्राफ। देखो ये सारे ही क्वेश्चन हमने आगे किए हैं, इस टाइप के किए, एग्जैक्टली ये नहीं किए, पर उस टाइम हम ग्राफ की कोई बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एनालिटिकल मेथड से ही आगे बढ़ रहे थे। अब पहला, दूसरा, तीसरा ऐसा लेक्चर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सारे ही क्वेश्चन जो है हमने एनालिटिकल मेथड से किए थे। अब हम ग्राफ से ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। दोनों की कंपैरिजन भी आप कर लेना ताकि आपको पता चले कि कौन सा वाला इजी रहेगा। और ये चीज़ जो है ना, ग्राफ वाली चीज़ बहुत ही आगे जाके यूज़ हम करने वाले हैं, और कई सारे प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएंगे ग्राफ से। तो ग्राफ जो है आपको ठीक तरह से आना कंपलसरी है। अब आगे देखते हैं कौन कौन सा है क्वेश्चन, मोड ऑफ x-4 लेस देन और इक्वल्स टू 2। मोड ऑफ x-4 लेस देन और इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं। x एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई है हमारा y एक्सिस, 1, 2, 3 एंड 4। अगर मैं x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो 4 यहाँ पे आएगा कहीं पे, ये 1, 2, 3 एंड 4। ऐसा कुछ आएगा। ये कौन सा लाइन हुआ, y इज इक्वल्स टू x-4। ये कौन सा लाइन हुआ, y इज इक्वल्स टू -x+4। अब x इज इक्वल्स टू 2, सॉरी y इज इक्वल्स टू 2 हमको लाइन प्लॉट करनी है। तो यहाँ पे
ये हो गया है y इज इक्वल्स टू 2। ये हो गया हमारा y इज इक्वल्स टू 2। ये पॉइंट कौन सा होगा, y की वैल्यू 2 डाल दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, x इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2 डाल दो, y इज इक्वल्स टू 2 डालेंगे तो 2 आएगा सिंपली। तो x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2 से लेके 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है देखो तो, मोड ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 8। मोड ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, मोड ऑफ x माइनस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 8। तो ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो 1, तो यहाँ पे 1 से पास होता हुआ ग्राफ होगा, ऐसा कुछ होगा ग्राफ हमारा। ये किसका ग्राफ है, मोड ऑफ x माइनस 1। और यहाँ पे समझ लो कि कहीं पे y इज इक्वल्स टू 8 आ रहा है। एग्जैक्ट नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे हमारा y इज इक्वल्स टू 8 आएगा, y इज इक्वल्स टू 8। ये कौन सा है, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ये कौन सा है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 8 डालो तो हो जाएगा 7। सो ये हो जाएगा -7। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा x इज इक्वल्स टू -7। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 8 डाल दो तो ये हो जाएगा 9। सो x इज इक्वल्स टू 9। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट आ जाएगा क्लोज इंटरवल -7 से लेके 9। ठीक है, आ रही है बात समझ में, कैसे हो रहा है ये। अब होमवर्क मैं दे देता हूँ, क्या करना है, सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटी यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, तो उसमें पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लेते हैं, मोड ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन 1। दूसरा ले लेता हूँ, मोड ऑफ x प्लस 4 ग्रेटर देन 2। तीसरा ले लेता हूँ, मोड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन -1। ठीक है, फोर्थ ले लेता हूँ, मोड ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन -4। फिफ्थ, मोड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन -2। तो इसको सॉल्व करो ग्राफिकल मेथड से। इसका कल हम डिस्कशन करेंगे कैसे इसका ग्राफ बन रहा है, और बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये लेक्चर यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि सारे ही क्वेश्चन आपको ठीक तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय भारत, टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर फैमिली, बाय बाय।